अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम जी। आज की इस मास्टर क्लास में आपको सिखाऊंगा कि शॉर्ट मोबाइल को कैसे ठीक किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो जो न्यू है या बिगनर है सबके लिए एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाऊंगा। इस सेक्शन में आप कोई सा भी आपके पास डेड मोबाइल बनने के लिए आता है तो मैं श्योर करता हूँ कि आप इंशाल्लाह उसको बना पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। काइंडली की वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट जितने मुझसे सादा अल्फाज में कह सकूं तो एक्सप्लेन करूंगा। बाकायदा मल्टीमीटर से तमाम चेक करूंगा फाल्ट कैसे आते हैं, डेड मोबाइल को कैसे फिक्स किया जाता है, चाहे एंड्रॉइड है चाहे कीपैड है, क्या स्टेप क्या होते हैं, सब कुछ यानी कि कौन कौन से स्टेप है जिनको हम चेक करके मोबाइल फोन को शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो है डेड मोबाइल फिक्स। यहाँ पर डेड मोबाइल स्टेप बाय फिक्स रिपेयरिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले मोबाइल फोन को ओपन किया जाता है। डेड मोबाइल है चाहे ओपन किया जाता है। ओपन करने के साथ उसको चेक किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये वाला मोबाइल फोन है और हमने ओपन करके रखा है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें। सबसे पहले हमने मोबाइल फोन को जब खोला, खोलने के बाद बैटरी चेक की। बैटरी में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। 3.7 से लेकर 4 वोल्ट बैटरी में होने चाहिए। अब वोल्ट कैसे चेक की जाते हैं बैटरी में, वो भी आपको बता देता हूँ इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर आपने सेलेक्ट करना है। दो प्रॉप्स ले लेनी है आपने, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। और इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव पर लगाकर आपने चेक करना है इसमें वोल्टेज कितना आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं लगा रहा हूँ और कीपैड यहाँ पर मल्टीमीटर में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 2.85 वोल्ट। ये मोबाइल फोन को कभी ऑन नहीं करेंगे, ये मोबाइल फोन को कभी ऑन नहीं करेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि इस बैटरी में वोल्टेज ही नहीं है। अगर आपको कस्टमर ने दिया, पहले आपने चेक कर लिया और वोल्टेज ही नहीं है बैटरी में, तो फिर आप बूस्ट कर सकते हैं सप्लाई से, या बैटरी डेड भी हो सकती है, ये बैटरी रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है। तो ये तरीकाकार होता है। अब ये नहीं ऑन होगी। अब आप पूछेंगे कि अगर इस वोल्टेज पर ऑन नहीं होता तो और मोबाइल फोन के वोल्टेज पर ऑन होता है। अगर मेरे पास कोई नजदीक में 3.7 वाली वोल्ट बैटरी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट पर जो होता है ना मोबाइल फोन, वो ऑन होता है। तो मेरे पास अगर कोई 3.7 से बैटरी मैं देखता हूँ यहाँ पर है, मैं आपको टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी लो है। तो सादे अल्फाज में आप समझ लें 3.7 से लेकर 4 वोल्ट पर आपका मोबाइल फोन ऑन होगा, ठीक है ना। ये तो होगी आपको इन दो लाइन की एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब शॉर्टेज चेक की जाती है। शॉर्टेज चेक की जाती है, शॉर्टेज मोबाइल फोन में है या नहीं है शॉर्टेज। अच्छा, अब ना हमने ये तो हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे पास जो मोबाइल फोन बनने के लिए आता, उसमें जब आपने बैटरी कनेक्ट की थी, बैटरी डाली तो बैटरी में वोल्टेज नहीं थी, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि यार बैटरी में तो वोल्टेज, अगर बैटरी में वोल्टेज 3.7 4.2 वोल्टेज है तो फिर भी मोबाइल फोन ऑन नहीं हो रहा। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम मोबाइल फोन को उल्टा करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को लेकर बजर रेंज में सेट करेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो गया बजर रेंज पर। अब हमने पॉजिटिव रेड प्रॉप को आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। जो रेड प्रॉप होती है, जो कि ये वाली जो प्रॉप होती है, इसको आप ग्राउंड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आपने बजर रेंज पर आपने ये सिलेक्ट करना है। मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बच्चे भी होगा तो वही समझ लेगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम रीडिंग चेक करते हैं कि इसमें शॉर्टेज है या नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शॉर्टेज आ रही है, यहाँ पर शॉर्टेज। अच्छा, अब दोनों साइड से बीप आ गई है। अब ये क्वेश्चन है कि दोनों साइड की बीप आ गई, शुक्र है आ गई है, मैं एक्सप्लेन करे तो। अब मसला इस मोबाइल फोन में ये है कि ये फुल शॉर्ट हो चुका है। फुल शॉर्टेज में क्या होता है कि जब दो तारे आपस में टकराती हैं, सादे अल्फाज में बात करना चाहता हूँ कि दो प्रॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तारों का या दो जॉइंट्स का आपस में टकराने से शॉर्टेज पैदा होती है। अगर दो वायर्स हैं, यानी कि अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक ये चाबी है, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये बीप ही देगा ना। तो इसमें कहते हैं दो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो जॉइंट्स का आपस में टकराने से फुल शॉर्टेज पैदा होती है। अब ये फुल शॉर्ट है। अच्छा, अगर फुल शॉर्ट नहीं है तो रीडिंग आनी चाहिए 420 के लगभग रीडिंग आनी चाहिए, मोबाइल फोन आपका ऑन हो जाएगा। अच्छा, अब एक और स्टेप है। अब हमने क्या करना है, मोबाइल फोन अगर वहां पर ऑन नहीं हुआ, अब हमने बैटरी मोबाइल फोन के अंदर डाल देनी है। यहाँ पर देखें, बैटरी हमने अंदर डाल देनी है और पावर बटन पर हमने रीडिंग चेक करनी है। रीडिंग कैसे चेक करनी है, हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पर हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब 20 वोल्ट पर मल्टीमीटर सेलेक्ट है, हमने क्या करना है कि रेड प्रॉप को ग्राउंड कर देते हैं और पावर बटन पर रीडिंग चेक करते हैं कि कितने वो आ रहे हैं, वो क्या क्या कहते हैं उसमें,
यहाँ पर देखें वो कितने एम्पेयर आ रहे हैं पावर बटन पर। यहाँ पर देखिए 0/0 आ रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं आ रहे, और पावर सेक्शन के इन्होंने की एक दी हुई है उस पर भी वोल्टेज नहीं आ रहे। अब नहीं आ रहे तो हमने क्या समझना है कि इसका पावर ऐसी फारिक है, या पावर ऐसी चेंज करना पड़ेगा, या पावर ऐसी में फॉल्ट है। ये तो होगी सादा अल्फाज में आपको डेफिनेशन। अच्छा, अब हम कुछ और स्टेप को फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स को हम देखते हैं कि हम उनको कैसे करते हैं। अब ये शॉर्टेज और चेक कैसे की जाती है ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। शॉर्टेज, ठीक है ना, यहाँ पर हमने इस लाइन को भी डिस्कवर कर लिया शॉर्टेज को। अब हम डीसी पावर सप्लाई पर जाते हैं। तो डीसी पावर सप्लाई पर जब हम मोबाइल फोन को चेक करते हैं तो वो होता है फोर डीसी सप्लाई को हमेशा 3 एम्पेयर पर सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, 3 एम्पेयर पर सिलेक्ट किया जाता है इसके यहाँ पर रीडिंग, और इसको 4 एम्पेयर यानी कि एम्पेयर इसके 3.7 सिलेक्ट किए जाते हैं और वोल्टेज इसके 4.2 सिलेक्ट किए जाते हैं जब अब तक जो मोबाइल फोन बन जाएगी। अच्छा, अब इसकी एक प्रॉप को आपने मोबाइल फोन के यहाँ पर देखें, एक प्रॉप को मोबाइल फोन के यहाँ पर देखें, एक प्रॉप को मोबाइल फोन के यहाँ पर देखें, एक प्रॉप को यहाँ पर लगाना है पॉजिटिव को और नेगेटिव को, इन पर लगाकर आपने रीडिंग चेक करनी है। अच्छा, चेक रीडिंग आपने इन जब आप लगा लेंगे और अब जब रीडिंग को चेक करेंगे, जैसी ही रीडिंग चेक करेंगे अगर यहाँ पर रीडिंग आ रही है या सॉरी रीडिंग वोल्टेज, अगर मोबाइल फोन ऑन हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं ऑन होता एम्पेयर डाउन होता है तो वहां पर आप मैं आपको सारे फॉल्ट बता दूं। अब हमने यहाँ पर लगाया, हमने लगाकर पावर की प्रेस की, मोबाइल फोन ऑन नहीं हुआ। अब जब मोबाइल फोन ऑन नहीं हुआ हमने चेक करना है रीडिंग। रीडिंग के तो जो चेकिंग के तरीकाकार मैंने आपको पहले बता दिए कि कैसे कैसे चेक की जाती है। अच्छा, अब इसे कहते हैं जीरो बूटिंग टेस्टिंग। अगर यहाँ पर 0 0 आ गया, 0 0 0 0, ठीक है ना, यहाँ पर 0 0 आ गया, ऐसे कहते हैं जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग। यहाँ पर देख लें, ये जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग, जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग का अगला है। जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग एक ऐसा फॉल्ट है मोबाइल फोन का, जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग से आपका जो आईसी शॉर्टेज हो सकता है, यहाँ पर देख लें आईसी शॉर्टेज हो सकता है, बकलाइन शॉर्ट हो सकती है, सीपीयू शॉर्ट हो सकते हैं, वीपीएस शॉर्ट हो सकता है, सीपीयू नॉट वर्किंग हो सकता है, सीपीयू शॉर्ट काम नहीं करेगा, और बग लाइन शॉर्टेज होगी। टेस्टिंग जब टेस्ट प्रॉप आप चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो वहां पर भी, जो कि मैंने मोबाइल फोन में ऑलरेडी शॉर्टेज दिखा दी है, तो ये मोबाइल फोन में शॉर्टेज आपको देखने को मिलेगी। अभी आपको यहाँ पर देखिए वर्किंग ना नहीं करेगा। ये जो मेथड मैंने आपको पावर की पर अभी यहाँ पर प्रेस कर चेक रीडिंग पावर की पर, ये भी आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया कि पावर की पर प्रेस करें तो वहाँ पर जो रीडिंग आएगी तो उनको फॉलो करना है। अगर यहाँ पर रीडिंग आ जाती है, अगर मोबाइल फोन ऑन हो जाता है तो फिर आपने बैटरी की तरफ जाना है। बैटरी डेड है तो बैटरी को रिप्लेस करना है। बैटरी रिप्लेस नहीं करते, अगर यहाँ पर 0 0 है तो इसे होता है जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग। जीरो बूस्टिंग टेस्टिंग से आईसी शॉर्ट हो सकता है, सीपीयू शॉर्ट होता है, वीपीएस शॉर्ट हो सकती है, वर्किंग सीपीयू नॉट वर्किंग हो जाता है, शॉर्टेज हो सकती है, बग लाइन में शॉर्टेज हो सकती है, टेस्टिंग प्रॉप में शॉर्टेज हो सकती है। इसका वीपीएच जो लाइन होती है, वीबस की लाइन, उसमें शॉर्टेज आ सकती है। ये जो शॉर्टेज होती है ये वहां से आती है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन, अगर यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप बेस्ट है कि अगर आप करना चाहते हैं कि इसको आप अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं इस कोर्स को, तो मजीद ये है पार्ट 1। अगर आपने प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई, मेरी मेहनत को आपने लाइक किया, तो हम जाएंगे सीधा सिप्लाई पर और इसी कोर्स को हम सिप्लाई पर टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने डेड मोबाइल फोन को फिक्स करना है, कैसे की जाता है, और आईसी की रिपेयरिंग कैसे की जाती है, क्या जो कुछ होगा तो हम करेंगे। इस वीडियो पर आपने प्यार भरपूर दिखाना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाई नहीं थी, तो आपने ये लाजमी काम करना है। शेयर सब्सक्राइब लाइक आपने करते रहना है वीडियो को। अगर इसमें क्वेरीज में कोई क्वेश्चन आपका बाकी है तो आप मुझसे आप क्वेश्चन बॉक्स में आप क्वेश्चन करेंगे, कमेंट में कमेंट करेंगे प्यारा सा, तो उस पर मैं इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बना कर देते हैं। तो मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं जो एक्सप्लेन करूँगा, जो चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर किसी ने ना की होगी। कोशिश अपने तरफ से यही करूँगा कि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। तो अभी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें, या यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर रीडिंग में आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं डायग्राम बनाकर बाकायदा आपको सिखा दिया। अब ये है 10 मिनट की वीडियो,
आपने देख ली, इंशाल्लाह आपको नॉलेज ही अगेन होगा, नॉलेज ही हासिल होगा। आई होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शेयरिंग लाजमी कीजिएगा। की फॉर मोर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।